गूगल पर कुछ भी सर्च करते हुए क्या आप कभी सोचते हैं कि इसका क्या अंजाम हो सकता है? इंटरनेट चलाने वाले ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो बॉम्ब बनाने का तरीका तक गूगल पर देख लेते हैं। दवाई गूगल डॉक्टर से पूछ लेते हैं। मगर क्या गूगल सर्च करने की वजह से किसी को मौत की सजा सुनाई जा सकती है? सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, पर तानाशाह किम जोंग के उत्तर कोरिया में ऐसा ही हुआ है, जहां एक सीक्रेट एजेंट यानी जासूस को सिर्फ इसलिए मौत की नींद सुला दिया गया क्योंकि उसने गूगल पर किम जोंग के बारे में सर्च किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में जनता इंटरनेट नहीं चला सकती, केवल वहाँ के खुफिया विभाग तक ही इंटरनेट की पहुँच होती है। ऐसा ही एक विभाग है ब्यूरो 10। ब्यूरो 10 में भर्ती किए गए सभी कम उम्र के लड़के होते हैं। इनमें से ही एक जवान ने किम जोंग उन को गूगल पर सर्च करने की गुस्ताखी कर डाली, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। असल में खुफिया विभाग होने के कारण ब्यूरो 10 को इस बात की आजादी थी कि वो इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड ना तो रखा जाएगा और न ही इसका रिकॉर्ड किसी को देना होगा, क्योंकि इस विभाग का काम ही होता है कि उत्तर कोरिया में आने वाली सूचना को रोकना और फिल्टर करना, मतलब ये तय करना कि कौन सी सूचना देश में दी जानी है और कौन सी नहीं। लेकिन विभाग में नए हेड के आने के बाद इस नियम को बदल दिया गया। हर छोटी जानकारी पर ध्यान दिया जाने लगा, जिस वजह से एजेंट क्या सर्च कर रहा था ये पकड़ में आ गया। और जैसे ही पता चला कि एजेंट ने किम जोंग के बारे में बाहर की दुनिया में क्या बातें हो रही हैं, ये जानने की कोशिश की तो उसे मौत की सजा दे दी गई। उत्तर कोरिया में मानवाधिकार समिति के हेड ग्रेग का कहना है कि उत्तर कोरिया में खबरों या सूचना को आने से रोकना अब बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि किम सरकार के सबसे भरोसेमंद एजेंट भी अब बाहरी दुनिया से खुफिया जानकारी हासिल करने में लगे हैं। किम बाहरी दुनिया से आने वाली खबरों को अपनी सरकार के लिए खतरा मानता है, लेकिन किम सरकार के प्रयासों के बावजूद उत्तर कोरिया में सूचना को आने से रोकने के लिए बनाई गई दीवारें धीरे धीरे ही सही पर ठहरी हैं। हालांकि अब तक किम के राज में तानाशाही चरम पर है। हर चीज उसकी मर्जी से होता आया है। बताया जाता है कि किम के पिता की मौत पर पूरे देश को रोने का आदेश दिया गया था। दक्षिण कोरियाई फिल्म देखने के लिए 2 लड़कों को सरेआम मार दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर कोरिया में जनता पर लगी उन पाबंदियों की जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ विदेशी फिल्में, म्यूजिक और इंटरनेट बैन है। सिर्फ 3 चैनल हैं जो सरकार की निगरानी में ही चलते हैं। यहाँ सिर्फ 28 हेयर स्टाइल अलाउड है। इनमें 18 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए। उत्तर कोरिया के लोग ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते। राष्ट्रीय नेता के मरने पर सार्वजनिक शोक मनाना होगा। किम जोंग के पिता की मूर्ति के आगे सिर झुकाना होगा। सभी को घर में किम जोंग और उनके पिता की तस्वीर लगानी होगी। अगर किसी के मकान में आग भी लग जाती है तो उन्हें किम और उनके पिता की तस्वीर को बचाना होगा, भले ही खुद मर जाए। किसी ने क्राइम किया तो सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके 3 पुश्तों को होती है। इन पाबंदियों को गलती से भी किसी ने तोड़ दिया तो उसे मृत्यु दंड या कठोर से कठोर सजा दी जाती है। वहीं उत्तर कोरिया में आए टूरिस्टों को लेकर भी कड़े नियम हैं। जो गलती से भी टूट गए तो आपको जेल जाना पड़ता है। जैसे यहाँ टूरिस्ट अकेले नहीं घूम सकते, उन्हें गाइड के साथ ही घूमना होगा। गाइड से बिना पूछे कोई भी तस्वीर नहीं खींच सकते। ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते। बाइबल लेकर नहीं जा सकते। किम के पिता के सामने सिर झुकाना होगा। स्थानीय लोगों से बात नहीं कर सकते। इन नियमों और पाबंदियों से ये तो साफ है कि किम जोंग की तानाशाही की कोई हद नहीं है। देश की नीति रणनीति ही नहीं बल्कि वहाँ की जनता को क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या देखना है और कब हंसना रोना है, ये सब सरकार तय करती है। ऐसे में शुक्र है कि हम भारत में हैं। तो ऊपर वाले को धन्यवाद करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।